मायावती की बात करें या बीएसपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा मजबूत रही हैं वो वहां पर किसी के साथ में भी समझौता नहीं करती हैं। अखिलेश यादव आते हैं, तमाम बड़े नेता आते हैं कि भाई आइए आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाइए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ना बीजेपी में जाना है ना सपा के साथ में जाना है, मुझे अकेले चुनाव लड़ना है। और देखिए जब रिजल्ट आते हैं तो उनको एक भी सीट नहीं मिलती, जो अपने आप में ये बताता है कि अब जो जनाधार बीएसपी का एक समय हुआ करता था वो अब लगातार न सिर्फ घटा है बल्कि लगभग उनके पास से ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी के मद्देनज़र अब ऐसा लगता है कि शायद मायावती को ऐसा लगने लग गया है कि जब तक सहयोगी दलों का साथ नहीं मिलेगा उनकी पार्टी बड़ी बनती हुई या एक तरीके से सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नज़र नहीं आएगी। आपने देखा तेलंगाना में वो बीआरएस के साथ में जाकर समझौता करती हैं, हरियाणा में जाती हैं तो इनेलो के साथ में नज़र आती हैं। अब बिहार में अगर वो ये बात कहती हैं कि चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर बात है कि उनको यहाँ पर किसी न किसी का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई जारी है। पहला राउंड लोकसभा चुनाव रहा, दूसरे राउंड के मुकाबले में अब दोनों एक साइड में हैं। दोनों पार्टियां अब एक ही नाव पर सवार हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दुविधा में है। दोनों ही पार्टियों के दलित नेताओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक राय नहीं है। लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी भी संकट में है। अखिलेश यादव अब तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या स्टैंड लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा बनाने की छूट राज्य सरकारों को दे दी है। साथ ही अदालत ने ओबीसी की तरह दलित कोटे में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है। बीएसपी चीफ मायावती ने इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। उन्होंने संसद में इसके खिलाफ कुछ समय पहले संविधान संशोधन बिल लाने की मांग की थी, लेकिन संसद का सत्र खत्म हो गया और ऐसे में नहीं हो सका ये सब। लगातार कई चुनाव हार चुकी मायावती अब इसी बहाने अपने वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश में है। बसपा सुप्रीमो मायावती के दबाव की राजनीति का असर देखने लगा है। बीजेपी के दलित आदिवासी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सभी ने इनसे आरक्षण को वर्तमान व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव न करने की मांग की है। बता दें, बाद में केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि दलित और आदिवासी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं होगी। इस फैसले का एक ऐलान करने के तुरंत बाद मायावती ने कहा था कि कोटे में कोटा वाले आरक्षण के फॉर्मूले पर बीजेपी अपना रुख सार्वजनिक करे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्रीमी लेयर बनाने के अदालत के सुझाव का विरोध कर दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस भी दलितों के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, यहाँ तक कि बीएसपी का वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में आ गया। बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। मायावती की बरादरी के जाटा वोटरों ने भी इस बार अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया। यूपी की राजनीति में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसीलिए अखिलेश ने अब पीडीए की राजनीति करने की कसम खाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बहाने मायावती अब अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने में जुटी है। यूपी की 80 में से 17 लोकसभा सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 8 सीटें जीत ली। सपा के खाते में 9, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आई। चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस बार नगीना सुरक्षित सीट से सांसद चुनेगा। अखिलेश यादव ने तो इस बार चुनाव में जनरल कैटेगरी के 2 लोकसभा सीटों मेरठ और फैजाबाद से दलित नेताओं का टिकट दिया और उनका ये दाव हिट रहा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद से एमपी बने। अब इसी सामाजिक फॉर्मूले के दम पर अखिलेश यादव अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की 17 में से 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई। बीएसपी 2 सीट जीतने में सफल रही। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि एक सीट आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में थी।
मायावती आमतौर पर उपचुनावों से दूरी रखती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 11 अगस्त को लखनऊ में उन्होंने यूपी के बीएसपी नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें देखा गया था कि मायावती इस चुनाव के बहाने अपना दम दिखाने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने दलितों के आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबसे बड़ा हथियार बनाया था। यूपी में करीब 22% दलित वोटर हैं और इनमें 13.4% जाटव, 3.3% पासी और 3.1% वाल्मीकि वोटर हैं। मायावती खुद जाटव बिरादरी से हैं, इसीलिए वे रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का विरोध कर रही हैं, क्योंकि ऐसा होने से जाटव को नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव दुविधा में है, क्योंकि पासी समाज के लोगों ने उन्हें वोट किया, पर उनकी नजर जाटव वोट पर भी है। मायावती ने बीएसपी के 2 उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। कटहरी से जेल में बंद पूर्व विधायक राकेश पांडे के बेटे प्रतीक पांडे चुनाव लड़ेंगे, जबकि फूलपुर से शिव वरण पासी को टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी ने अब तक जो कभी नहीं किया वह करने वाली है। बसपा चीफ मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वह यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। यहाँ तक कि कई नाम जो हैं वो सामने भी आ चुके हैं। बसपा हमेशा उपचुनावों से दूरी बनाकर रखती हुई नजर आई है, लेकिन इस बार बसपा नेता मायावती ने कहा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने रविवार को ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव भी लड़ेगी। मायावती ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अमूमन उपचुनावों से दूर रहने वाली बसपा ने इस उपचुनाव को पूरे दमखम से लड़ने का फैसला किया है। बसपा मुख्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों के लिए सभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि खासकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। इस कारण इन उपचुनावों में लोगों की रुचि काफी बढ़ गई है। लिहाजा बसपा ने भी इन उपचुनावों में सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बसपा प्रमुख ने इस बयान की प्रति अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी शेयर किया था। उन्होंने आग्रह किया कि चूंकि बसपा गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की पार्टी है, दूसरे दलों की तरह ये बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के सहारे और इशारे पर नहीं चलती है। इसीलिए इसके समर्थक पूरे तन मन धन से सहयोग कर पार्टी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। अब जिस तरीके से मायावती चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में इन 10 विधानसभा सीटों पर आखिरकार क्या नतीजे होंगे? उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जीतेगी या फिर मायावती? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।